नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक बात करने वाला हूं और रोचक बात जुड़ी हुई है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। कई बार ये बोलने में भी आप हिचकिचा जाएंगे। हिचकिचा क्या जाएंगे, आप असहज महसूस करेंगे, क्योंकि पिछले 21 वर्षों से लगातार आपको आदत हो गई थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चे जवान हो गए होंगे, 25 साल के हो गए होंगे, 26 साल के, कईयों की शादी हो गई होगी जन्म के बाद। वो सिर्फ नीतीश कुमार को ही जानते होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए ये कहना कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो अटपटा लगता ही है, लेकिन ये सच्चाई है। नीतीश कुमार अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। नीतीश कुमार दोबारा इंद्रप्रस्थ पहुंच चुके हैं, हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। वर्षों बाद, लगभग 27-28 वर्षों के बाद एक बार दोबारा नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से तात्पर्य है संसद पहुंच चुके हैं। संसद में नीतीश कुमार होंगे, किस रूप में होंगे नीतीश कुमार? बार बार जब भी आप नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे तो नीतीश कुमार के बहुत सारे फैसेट आपके सामने आएंगे। हाल के दिनों के नीतीश कुमार को देख करके आप पुराने नीतीश कुमार को शायद भूल गए होंगे। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने नीतीश कुमार का पुराना स्वरूप देखा होगा, लेकिन आज नीतीश कुमार तो होंगे, लेकिन अपने बड़े भाई के बिना होंगे। बड़े भाई अब सदन में नहीं होंगे, और बड़े भाई कोई ऐसा नहीं कि 10 वर्ष बड़े हों, 2-4 साल का फर्क होगा। वो 76-77 के होंगे तो ये 74-75 के होंगे, यही 2-3 साल का फर्क होगा। मैं बात कर रहा हूं लालू यादव की। लालू यादव इस बार नीतीश के साथ सदन में नहीं होंगे, और अगर होते भी नीतीश के साथ तो लोकसभा में नहीं होते। लालू राज्यसभा से बने, ये उनको गवारा नहीं है। लालू तो जनता के साथ, जनता से चुन करके आते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिक्स करते हैं, मलखम में उतरते हैं, दम आजमाते हैं और फिर शिकस्त दे करके बाजी अपने नाम करते हैं, फिर सदन पहुंचते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस बार उनके साथ नहीं होंगे, बल्कि ये कहें कि लालू यादव इस बार लोकसभा में उनके साथ ही नहीं होंगे। बिहार का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन सका, और बिहार को यह तमन्ना थी कि बिहारी कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सका। लेकिन बिहार आंदोलन की भूमि रही, एक से एक नेता उन्होंने दिया। जेपी को याद कीजिए आप, और सबको, बड़े से बड़े नेता को बिहार का रुख करना पड़ा। लेकिन आज मैं नीतीश कुमार की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्यों महत्वपूर्ण है ये, फ्लैशबैक में जाना क्यों जरूरी हो गया है? क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का खड़ाऊ एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी ने तो मोर्चा खोल दिया है। लगातार हत्या के आरोपी हैं। शिल्पी जैन हत्याकांड में भी उनका नाम घसीटा गया। आज खड़ाऊ उनके हाथ में है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में। लेकिन वो दौर याद कीजिए जब नीतीश और लालू में सदन में नोकझोंक होती थी, इंटरेस्टिंग होता था। बड़े भाई छोटे भाई दो अलग अलग पार्टी में चले गए, टकराहट होती थी, दोस्ती भी थी, मुखर विरोध भी होता था। अंदाज क्या था? आज मैं आपको नीतीश और लालू के कुछ नोक झोंक दिखा रहा हूं, जो आप में से ज्यादातर दर्शकों ने देखा होगा, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूं, उसके बाद जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उस दौर में जब टेलीविजन के कैमरे बहुत कम होते थे, सीमित होते थे, कुछ प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे, और एक प्राइवेट निजी चैनल हुआ करता था जिसको जी न्यूज के नाम से आप जानते हैं, और बाकी
दूरदर्शन पे लोग प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे और दूरदर्शन पे न्यूज कैप्सूल आया करता था। वो दौर था टेलीविजन के जमाने का। उसमें से एक साक्षात्कार का जिक्र करूंगा। साक्षात्कार लेने वाले बाद में बड़े नेता बने, कांग्रेस पार्टी के नेता बने। आजकल उनका टेलीविजन चैनल है, नेटवर्क है, और वही साक्षात्कार ले रहे हैं। मैं उनका जिक्र करूंगा और उस साक्षात्कार का जिक्र क्यों जरूरी है यह भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में लोकसभा में किस प्रकार के नोकझोंक हो रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि आप पढ़ करके आए हैं, वो पढ़ने वाली बात मत बताइए, अपने मन से बताइए। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं भाई ये बिहार नहीं है, आप जहां पर आए हैं यहां सब कुछ लिखत पढ़त में होता है। आपने प्रश्न किया है, उसका उत्तर लिखित में है, तो लिखित बात हम पढ़ने के लिए जाएंगे, लालू जी कह रहे हैं। नीतीश कुमार उनको समझा रहे हैं कि ये बिहार नहीं है, यहां यही चलन है और इस तरीका को सीखिए। और एक जवाब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टिप्पणी कहिए, व्यंग्य कहिए लालू जी की, हमारे पास तो 32 दांत है, नीतीश बाबू के पेट में दांत है। अब दोनों प्रतिक्रिया मैं आपको सुनवाता हूं। मैंने जिक्र हालांकि कर दिया है, लेकिन वो सुनिए और उसके बाद उस साक्षात्कार का जिक्र करना बेहद जरूरी है। नीतीश के उस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। आज जब मैं बार बार उस साक्षात्कार को देख रहा था तो मुझे लगा कि आपसे जरूर शेयर करना चाहिए। नीतीश के कुछ अनछुए पहलू को आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहले उस नोकझोंक को। अब आपका प्रश्न सुने तो उत्तर सुनिएगा, अब आपका प्रश्न सुने तो उत्तर नहीं सुनिएगा। माननीय सदस्य ने प्रश्न को सिर्फ पढ़ दिया, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर सदन में रखा गया उसको नहीं पढ़ा। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर नहीं, आप मौखिक देने में आपको क्या कठिनाई हो रही है? यहाँ तरीका है, टेबल पर रख देने का। अरे समय पर आके नोटिस ऑफिस देखना चाहिए ना। काम है क्या? ये सुनना काम है। ये यहाँ का तरीका है, ये यहाँ का तरीका है। ये नोटिस ऑफिस में जा करके देख लेना चाहिए था उत्तर। आप बोलिए। आप बाहर आउटर लॉबी में रखा हुआ उत्तर वहां पढ़ लेते। आप प्रश्न पूछने के पहले नहीं तो अगल बगल से पीछे रघुवंश बाबू से उत्तर मांग लेते। आपका लिखा हुआ पढ़े हम, आप पकड़ाते रहे कि लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। तब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो सवाल कैसे पूछिएगा? इसलिए माननीय सदस्य ने जो भी सवाल पूछा है, मूल प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। बोलिए ना, उनको सलाह दिया जाना चाहिए कि उत्तर भी पढ़ लिया करें। और जहां तक सवाल है एक्सीडेंट्स का, उसके बारे में कब कितना एक्सीडेंट हुआ इसकी चर्चा, इसका उत्तर दिया जा चुका है। रही बात बिहार की, तो कुछ तो आपकी कृपा भी होती है। बिहार में बाजे दफा आप बता देते हैं पिछले 2-3 बरस से कि रेल ही टारगेट है, तो उसका भी कुछ योगदान रहता ही होगा। तो उसे एक्सीडेंट कहाँ हुआ? दिल्ली में हम लोग जब आए, राजनारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। इतना विटी, इतना व्यंग्यात्मक माहौल। अब देखिए लालू यादव पूछ रहे हैं कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न तो पढ़ करके आपने पूछा। मतलब यह था कि प्रश्न पूछने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि प्रश्न पूछ देते। तो आप प्रश्न पूछने के लिए भी पढ़ रहे हैं, लिख करके लाए हैं, आप वो पढ़ रहे हैं, या जो उत्तर दिया गया है उसी उत्तर में जो प्रश्न की चर्चा है, पहले उस प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं, तो उत्तर भी लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते, ये कह रहे हैं। मतलब इनका वाण था कि आप प्रश्न तो पढ़ लिए, उत्तर नहीं पढ़े। उत्तर पढ़ लिए होते तो हमसे उत्तर मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, उत्तर ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो आप देखिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है।
प्रत्युत्पन्न मति देखिए, स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन हैं लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिशियन की मैं बात कर रहा हूं, जो आईक्यू लेवल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब उन्होंने इसका प्रयोग ठीक तरीके से नहीं किया, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है। तो लालू यादव कहते हैं कि नहीं आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप मन से बोलिए। तो कह रहे हैं कि यहां पढ़ाना जाता, यहां लिखत पढ़त में बात होती है, यहां मन से कुछ नहीं बोला जाता है। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, वो लिखित में आप पढ़ लीजिए। ये उनको कह रहे हैं कि प्रश्न भी आपको पूछना पड़ रहा है तो पढ़ करके, और वो उनको कह रहे हैं कि आपको उत्तर भी देना पड़ रहा है तो पढ़ करके। उस पर ये कह रहे हैं कि प्रश्न और उत्तर यहां पर लिखित में आता है, और लिखित क्योंकि रिकॉर्ड है, बोली हुई बात रहे ना रहे, लेकिन जो लिखी हुई बात है वो रिकॉर्ड में रहेगा, इसलिए उसका जिक्र कर रहे हैं कि आउटर लॉबी में भी प्रश्नोत्तर रखा हुआ है, और नोटिस ऑफिस में भी जाकर के देख लिए, वहां भी आपको प्रश्न और उत्तर दोनों मिल जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से नोकझोंक भी कर रहे हैं, और उस बीच में अपने इंटेलिजेंस को भी सामने रख रहे हैं। ये है बिहार। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये है बिहार। बड़ी चतुराई से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ये दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने कहा कि नीतीश के पेट में दांत है, मतलब नीतीश इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं कि वो हम लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर हो सकता है कि लालू यादव सही हो कि नीतीश चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने असल में इसी को शोध करने की कोशिश की कि क्या वाकई में नीतीश इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं,